हेलो इंजीनियर्स, ये हमारा डे 53 है और आज तारीख भी 11 अप्रैल हो चुकी है। और हम लोग की जो ये मार्क्स बूस्टर सीरीज़ है बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है सभी के लिए। तो कल हमने जो हमारा पोर्शन था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। आज भी हम लोगों ने अपने जो ये टास्क हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में तो हमारे टास्क आ जाएंगे और दूसरे पार्ट में जो हमने कल जीएस का हाफ पोर्शन कर लिया था उसका कुछ बचा हुआ पोर्शन हम आज करने की कोशिश करेंगे। तो जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले पार्ट में यानी टास्क में। तो आज हम लोग को क्या करना है कि करंट अफेयर करना है जून का। मई का करंट अफेयर कल हम लोगों ने कर लिया था, आज हम लोग को जून का करंट अफेयर करना है। और करंट अफेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हमारे पास 3 शोज़ हैं, यूट्यूब, मैगजीन, टेस्ट सीरीज। अगर यूट्यूब है हमारे पास में तो हमको मंथली कंपाइलेशन सर्च कर लेना है जून का और उसको 2x या फिर 1.5x की स्पीड में हम लोग को 2x या फिर 1.5x की स्पीड में हम लोग देख लेंगे, जिससे क्या है चीज़ें पूरी की पूरी कवर हो जाएंगी। और दूसरा तरीका है हमारा मैगजीन अगर हमारे पास है तो हम उसमें जून के करंट अफेयर ओपन कर लेंगे और वो 2 या 3 पेज के होंगे, उसको हम लोग को रीड कर लेना है। ध्यान रहे मैगजीन भी अगर कोई पूछे कौन सी लेनी चाहिए तो एक तो उत्कर्ष की मैगजीन है और एक घटना चक्र है, दो में से कोई भी मैगजीन ले लेना, दोनों अच्छी मैगजीन है। या फिर कोई अदर मैगजीन अपने को पता है इंग्लिश मीडियम की तो इंग्लिश मीडियम वाले उसको भी परचेस कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जल्दी मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा से 1 घंटा देना है, उससे ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा सोर्स है टेस्ट सीरीज के थ्रू एग्जाम्पल लेते हैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के, उसके 50 क्वेश्चन हैं तो 50 क्वेश्चन देख लेने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। अदर कोई टेस्ट सीरीज हो तो उसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मंथली तो वो पूरे हम लोग को देख लेने हैं और उसके एक्सप्लेनेशन देख लेने हो गया। उसके बाद फिर आते हैं अपने जीएस वाले पोर्शन में। तो जीएस वाले पोर्शन में आज हम लोग को पॉलिटी में क्या करना है, प्रेसिडेंट करना है। कल भी हम लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा था लेकिन कुछ पोर्शन प्रेसिडेंट का बच गया था, उसको आज हम लोग को कवर कर लेना है क्योंकि काफ़ी बड़ा है, एक दिन में नहीं हो सकता है और हमको बाकी टास्क भी लेके चलने हैं। अकेला एक ही टॉपिक या एक ही चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसलिए क्या है उसके छोटे छोटे पोर्शन हम लोगों ने डिवाइड कर लिए हैं। तो प्रेसिडेंट का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आज कर लेना है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में आज हम लोग को बजट कर लेना है। उसके बाद बायोलॉजी में जॉइंट एंड स्केलेटल सिस्टम कर लेना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है वो हम लोग को पढ़ देने हैं, कभी कभार इससे भी क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो रीडिंग केवल मार लेनी है, ज़्यादा इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार रीडिंग मार लेंगे उसके बाद टेस्ट लगाएंगे तो चीज़ अपने आप क्लिक होने लग जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, जो 35 मिनट में 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है तो इसको हम लोग को करना है जीएस में, लेकिन ध्यान रखिए इसको 35 मिनट नहीं देना है, इसको 20 मिनट या 15 मिनट देना है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम हो तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेनी है। उसके बाद आते हैं अपने रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो रीजनिंग में आज हम लोग को क्या करना है, सिलोगिज्म हम लोग को पढ़ लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी हार्ड भी पड़ जाता है अगर हम लोग इसकी ट्रिक नहीं जानते हैं। इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके जो भी कंसेप्ट हैं वो चीज़ हमको याद रहनी चाहिए ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर हो जाएँ। क्योंकि अगर इसमें ही हम लोग अगर 2-3 मिनट लगा देंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है, जिस तरीके के क्वेश्चन ही पूछता है उनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ध्यान रहे वो एसएससी के ही रहेंगे, तो या तो हम पिनिकल की बुक से कर लें या तो यूट्यूब से कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद सिलोगिज्म आज हम लोग को पढ़ देना है, उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। फिर 35 मिनट 50 क्वेश्चन जो भी हैं तो वो आज हम लोग को लगा लेने हैं। और ध्यान रहे किसी ने पहले नहीं लगाए हैं, आज से भी लगाना चाहे तो आज से भी स्टार्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि छूट गया तो अब पिछला क्या होगा, पिछले कोई चिंता नहीं करनी है। अभी न्यू चैप्टर सीधे स्टार्ट करना है, 35 मिनट 50 क्वेश्चन ओपन करना है और डायरेक्ट लगाना चालू कर देना है, बने चाहे ना बने। उससे क्या है कुछ चैप्टर बहुत ईजी रहते हैं, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इस टाइप वाले, तो वो सबको बन जाते हैं, तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन कुछ हार्ड चैप्टर रहते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग करते हैं, वो हमको टेस्ट सीरीज के थ्रू ही पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर कौन सा चैप्टर हमको नहीं बन रहा है। तो जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और जो नहीं बनता है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि मार्क्स हमारे अल्टीमेटली इंप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद फिर आते हैं टेक्निकल वाले पोर्शन में। तो टेक्निकल में हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट ले लिए थे, बीएमसी, सर्वे और हाईवे। तो बीएमसी में आज हम लोग क्या करना है, टिम्बर कंप्लीट करना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 50। उसके बाद फिर सर्वे में टचोमेट्री हम लोग को करना है और इसके भी 50 क्वेश्चन हम लोग को लगा लेने हैं। उसके बाद हाईवे में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करना है, इसके 50 क्वेश्चन लगा लेने हैं। तो इस तरीके से क्या है टॉपिक भी कवर हो जाएगा और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है इसलिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम अब बिल्कुल भी नहीं रहा। उसके बाद फिर क्या करना है कि 10 अक्टूबर 2023 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर ओपन कर लेना है और टेक्निकल के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, जीएस और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन लगा लेने हैं। अगर ये क्वेश्चन कुछ छूट जाते हैं तो छूट जाने दो, 25 भी लगा लोगे तब भी चल जाएगा क्योंकि कल हम लोग दोबारा जब टेक्निकल के 50 क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ ही 25 क्वेश्चन दोबारा से कर लेना, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी।
तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो आई होप ये सारे टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करना, कोशिश 100% करना। अगर कुछ छूट जाता है तो हम लोग कल कवर कर लेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। इससे हमारे जो मार्क्स हैं 70% से भी ज़्यादा कवर हो रहे हैं। तो ध्यान रहे, इन चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ें छूट जाएँ, लेकिन ये चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। इसको बाद में करो चाहे अभी करो, करना तो पड़ेगा ही। इसलिए हम लोग अभी टाइम से कर लेंगे, ताकि मार्क्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं अपने जो पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। कि कल हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करे थे, जिसमें रीजनिंग हो गया, बायोलॉजी हो गया, और फिर इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, क्योंकि इतना ही इस पेज में आ पाया, तो अभी मैंने ये लिख दिया है। कुछ 1-2 सब्जेक्ट बच गए हैं, तो उसके हम लोग कल करके पूरे इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री जो हमारा है 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आता है मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बहुत बड़ा चैप्टर पड़ जाता है हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री देखने में भले छोटा लगेगा, लेकिन उसको जब पढ़ना चालू करो तो इतनी सारी चीज़ें आने लग जाती हैं कि समझ में नहीं आता है क्या क्या पढ़ें। तो उसको टॉपिक हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। तो एंशिएंट में सबसे पहले आता है वेद, उसके बाद जैनिज़्म, उसके बाद बुद्धिज़्म, फिर मगध, फिर नंद, उसके बाद फिर अलेक्जेंडर, फिर मौर्यन एम्पायर, अशोका, कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर और हर्षवर्धन। ये चीज़ें आती हैं। और ध्यान रहे कि अगर मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि एंशिएंट में मैं क्या पढ़ूँ, मतलब हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ूँ, और समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री 100% पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे ही अच्छे खासे मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे हमारे 2023 में, और जो 2022 में, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए थे। तो अल्टीमेटली ये अच्छा खासा कवर करता है। अगर इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे, तो इसमें 3 क्वेश्चन करीब एंशिएंट के रहे होंगे, और बाकी क्वेश्चन मॉडर्न और मिडिवल के रहे होंगे। और अगर 6 आए हैं तो 2-2 क्वेश्चन तीनों के रहे होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी एंशिएंट के आ जाते हैं। तो अगर कुछ भी अगर मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ हिस्ट्री में, तो कम से कम एंशिएंट तो मैं पढ़ ही लूँ। उसके बाद आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले करना है तुर्क, उसके बाद गौरी एंड चौहान, दिल्ली सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद फिर सैयद, और फिर लोधी। फिर उसके बाद आता है बाबर, बाबर के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर मराठा, और फिर पेशवा। जैसे ही ये पेशवा आया, उसके बाद फिर हमारी जो है मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है लेटर मुगल। उसके बाद फिर 1857 रिवॉल्ट, फिर INC गांधी जी मूवमेंट्स, रिवॉल्यूशन, उसके बाद CDM, इंडिपेंडेंस, सोशल रिफॉर्म्स, गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ तक हम लोग की जो पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, पर नंबर भी बहुत ज़्यादा दे रहा है। लेकिन अगर इतना सारा नहीं पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लूँ। उसके बाद फिर अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लूँ, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लूँ। लेकिन अगर टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे कम से कम एंशिएंट हिस्ट्री तो कवर कर ही लेनी है। इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है आने के 100% चांस है, चाहे वो कोई भी ब्रांच का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वो हम कवर कर लेंगे, ताकि हमारे ये वाले क्वेश्चन जो है बिल्कुल कवर हो जाए। उसके बाद आते हैं अपने केमिस्ट्री वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर में। तो केमिस्ट्री देखो, 2023 में केमिस्ट्री 3 नंबर की आई थी, और 2024 में केमिस्ट्री, मतलब 2022 में केमिस्ट्री 4 नंबर की आई थी। तो इस तरीके से है कि पोर्शन प्लस माइनस होते रहता है। तो अगर जैसे इतनी सारी चीज़ें पढ़ के भी इतने कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या मतलब निकल रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या है कि छोड़ नहीं सकते हम। तो अगर कुछ नहीं पढ़ना है, तो ऊपर ऊपर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम लोग को पढ़ ही लेने चाहिए। बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखा जाए, तो ये सारे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद फिर आता है मैटर, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल। तो अगर मान लो कि मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो कम से कम मैं इतने चैप्टर तो पढ़ ही लूँ। उसके बाद भले ये चीज़ें छूट जाएँ तो छूट जाएँ, लेकिन ये चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि इनसे 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे कम से कम। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन भी इन्हीं से आ रहा है, तो बस हो गया, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में एटॉम, उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एटमॉस्फेयर एंड गैसेस, एसिड, बेस एंड साल्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, हीट एंड टेम्परेचर, पॉलीमर्स, उसके बाद केमिकल रिएक्शन, एसिड, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मिक्सचर एंड सोल्यूशन। ये सारे चैप्टर हैं। लेकिन अगर सारे नहीं पढ़ पा रहे हैं अपन, तो कम से कम हाफ चैप्टर तो पढ़ ही लें। पीरियोडिक टेबल तक तो हम लोग कवर कर ही लें, क्योंकि उससे ही पिछली बार क्वेश्चन आ गए थे। और जो 3 क्वेश्चन थे, कुछ पीरियोडिक टेबल से थे, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे, इनसे ही क्वेश्चन खत्म हो गए थे। उसके बाद आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में भी सेम रेशियो था, लेकिन जो 2022 का रेशियो था, इसमें 5 नंबर का रेशियो था, इसलिए प्लस माइनस होते रहता है। तो अपन को ये नहीं सोचना है कि 3 का आया तो 3 का ही आएगा, क्या पता 5 का या फिर 6 का भी आ सकता है। लेकिन जो इन सब में जो इनका
मार्क्स स्कोरर है वो है बायोलॉजी, इसलिए हम लोग बायोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये इनके भले आधे आधे चैप्टर हम लोग कर लें तब भी चल जाएगा, लेकिन उसके पूरे चैप्टर करने हैं। उसके बाद फिर सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स में आता है लाइट, उसके बाद मोशन, उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर अगर मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ तो कम से कम इतने चैप्टर तो मुझे कवर कर ही लेने हैं। उसके बाद भले ये करूँ चाहे ना करूँ बाकी चैप्टर, तो ध्यान रहे एक दो क्वेश्चन तो इन चैप्टर से फंस ही जाना है। उसके बाद फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, साउंड वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, आई, मैग्नेटिज्म। आई में लेंस वगैरह आ जाते हैं तो वो चीज़ें हैं, ये बायोलॉजी वाला आई नहीं है। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहले हमारी हिस्ट्री के, उसके बाद केमिस्ट्री के, उसके बाद फिजिक्स के। मैंने नंबर भी लिख दिए हैं ताकि एक अंदाज़ा लग जाए कि इतना सारा पढ़ने के बाद हम लोगों को अचीवमेंट जो है वो कितना मिल रहा है। अगर इतना टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, अगर देखा जाए हिस्ट्री में ही देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 टॉपिक पढ़ने के बाद 8 ही नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे अपना जो है शेड्यूल बनाना है कि अगर मैं कम भी पढ़ूँ चीज़ें तो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ूँ जिससे कम से कम स्कोर तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग को देख लेने हैं और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर अगर लिखना हो तो लिख भी लेना, इन टॉपिक को लिख लेना। उसके बाद फिर अगर जैसे इंपॉर्टेंट अगर पढ़ने हैं तो ऊपर ऊपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सबसे पहले मैंने लिख दिए हैं उनको कवर कर लेना। तो उससे क्या है कि कम से कम जो हमारा जैसे कि 8 नंबर का आ रहा है तो उसमें से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन इससे बन जाएँ। केमिस्ट्री में जैसे 3 नंबर वही आ रहा है तो 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएँ, या फिर 4 आ रहा है 3 बन जाएँ। इस टाइप से चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन वही सिलेबस वाइज हमको कवर करना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ें आती हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें इंप्रूवमेंट होंगी। उसके बाद करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन उससे देखो कितना खासा पोर्शन हमारा आ रहा है। 12 नंबर का 23 में आया था और 15 नंबर का 2022 में आया था। क्या पता इस बार भी 15 नंबर का आ जाए। लेकिन ध्यान रहे कि जो 15 नंबर का आ रहा है इसमें 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, बाकी 10 जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के। और करंट अफेयर पढ़ने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही बेस्ट तरीका है, उससे दूसरा बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। क्योंकि चीज़ें रटोगे तो करंट अफेयर भूल जाओगे। करंट अफेयर क्या है, पढ़ने की चीज़ है, एक बार पढ़ा 2 बार पढ़ा, आगे चीज़ें क्लिक हो गई तो बन गया। रटे, पता चला कि हम लोगों ने अच्छे खासा रट लिया है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आया वहाँ से, तो हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, हमारा नुकसान ही होगा। तो इस तरीके से हमको कवर करना है ताकि करंट अफेयर के जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो मुझे बन ही जाए, और स्टैटिक जीके में भी जैसे 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन मेरे को बन ही जाए। तो यहाँ 9-10 क्वेश्चन मेरे अगर बन जा रहे हैं तो अच्छा खासा मार्क्स इंप्रूवमेंट देखने को मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो बचा हुआ कुछ टॉपिक का पोर्शन है वो हम लोग कल कवर कर लेंगे ताकि वो चीज़ें भी कुछ बच ना पाएँ। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।